7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2। ये समांतर श्रेणी है। जय श्री राम बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी का, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे 5 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी या समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो समांतर श्रेणी होती है एक ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच अंतर समान हो। समान अंतर, जैसे समांतर का फुल फॉर्म क्या होता है, समांतर को हम अगर तोड़ें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, समान अंतर। तो ये क्या हो जाएगा, समान अंतर श्रेणी। ठीक है ना। किस प्रकार से बनाते हैं मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसके बाद हम सूत्र वगैरह बनाएंगे। 5, 7, 9, 11, इसमें 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे, 7 में बोलो 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 2, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इन सभी के बीच में अंतर कितने कितने का है, 2-2 का अंतर। ये पहला जो अंतर होता है इसको बोलते हैं हम D1, दूसरा जो अंतर होता है इसको बोलते हैं हम D2, तीसरा जो अंतर होता है इसको बोलते हैं हम D3। गौर से सुन लेना, पहले अंतर को दूसरे पद में से पहला पद गया तो उसको D1 बोलते हैं, तीसरे में से दूसरा गया उसको D2 बोलते हैं, और चौथे में से तीसरा गया उसको D3 बोलते हैं। अगर यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः ये क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। यदि D1 D2 D3 का मान मतलब अंतर सभी में बराबर है तो इसको हम AP बोलेंगे बच्चों। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। अब ये जो D1 D2 D3 है, इसकी बजाय अब हम यहाँ पे इस जो पद है, ये जो पद है इसको बोलते हैं हम A1, ये जो सेकंड पद है इसको बोलते हैं हम A2, ये जो थर्ड टर्म है इसको बोलते हैं हम A3, और ये जो फोर्थ टर्म है इसको बोलते हैं हम A4। क्लियर है। इसके बाद A1 A2 A3 A4 ये पदों के नाम हैं। अगर हम चाहें इनको, अगर प्रथम पद को हम A बोलें, प्रथम पद को क्या बोले हम A, प्रथम पद A, और सर्वांतर यानी सभी के बीच में जो अंतर है ना उसको हम अगर एक वर्ड से डिनोट करें, प्रदर्शित करें, तो हम इसको बोलेंगे D। क्या बोलेंगे सर्वांतर को, D। इसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद अगर हम समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करें तो पहले पद को A ही बोलते हैं, दूसरे पद में क्या जुड़ जाता है, D जुड़ जाता है, तीसरे पद को A+2D बोलते हैं, चौथे पद को A+3D बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। देखो, इसको हम बोलेंगे A1, इसको हम बोलेंगे A2, इसको हम बोलेंगे A3। गौर से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में। इसको बोलेंगे हम A4। क्लियर है सभी को, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से देखना A4 बराबर क्या लिखा है, A4 बराबर क्या लिखा है, A+3D। आप ही बताओ फिर A10 बराबर क्या हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पे 3D कर दिया, तो 10 है तो क्या कर देंगे 9D। क्लियर है ना। अगर मैं बोलूँ A100 तो क्या हो जाएगा A+99D, एक कम करके लिखते जा रहे हैं ना हम, बोलो। तो इसके बाद यहाँ पर n बराबर क्या लिख देंगे हम, अगर n लिखा है तो एक कम करके लिख देंगे, ये तो जैसा का जैसा रहेगा, यहाँ पे n-1 इंटू D आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, और ये समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म हो गया जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का कौन सा रूप है, सामान्य रूप है। क्लियर है ना बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा सूत्र हो गया है। इसके बाद इसमें और भी सूत्र आते हैं। एक
इन सभी पदों का योगफल निकालने का सूत्र आता है जिसको हम SN से प्रदर्शित करते हैं, SN से। SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सर्वांतर है, और Sn का क्या है, पदों का योग है, सभी पदों का योग, सम बोलते हैं जिसको हम। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। an को हम l से भी प्रदर्शित करते हैं और an को हम tn भी बोलते हैं, कभी कभी ये भी हम बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर के कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड आप लोगों का चैप्टर 5 है पूरा का पूरा, और इसी पर आधारित आप लोगों को सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया। इसमें ये सूत्रों को एक बार एक्शन। इसमें अगर अपन 5.1 में बात करें तो 5.1 में बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी गई है। 5.1 में जैसे कि एक सवाल दिया है, उसमें a बराबर दिया है 10 और d बराबर भी दिया है 10, ठीक है ना। तो इसमें हमें ना AP निकालना है, ये हमें दिया गया है और हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। तो AP कैसे निकालेंगे हम, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, 4 पद निकालने हो, 10 पद निकालने हो, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d ऐसे निकालते जाएंगे हम। तो हम चाहें तो इसी में डायरेक्ट a का मान और d का मान रख रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, प्रथम पद को a1 बराबर a कर लो और a का मान कितना हो गया 10, दूसरे पद a2 बराबर क्या कर लो, a प्लस d कर लो, a प्लस d का मान रख दो, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से a3 बराबर a प्लस 2d कर लो। माने इस प्रकार से भी कोई सा भी पद अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है ना, उसमें दिया है 3 1 -1 डॉट डॉट डॉट। इसमें ये लिखा है क्या ये AP है, तो मैंने बताया था आप लोगों को अगर हमें AP निकालना हो, एक चौथा पद और दिया है -3, अगर हमें AP निकालना हो तो AP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, 1 में से 3 गए मतलब d1 का मान निकालते हैं। तो d1 का मान कितना आएगा, 1 में से 3 गए -2, माइनस के 1 में से 1 गया, ये भी -2, -3 में से -1 गया, ये भी -2। आप चाहे घटा के देख लेना। तो ये d1 d2 और d3 का मान बराबर है, अतः ये क्या है, AP है। और अगर ये AP है तो क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि अगले 4 पद निकालो, क्या निकालो, अगले 4 पद। जैसे ये मैं आपको घटा के बता देता हूँ, d1 बराबर, अगर आपको नहीं आया समझ में तो 1 - 3 बराबर -2, d2 बराबर -1, ये बीच में सूत्र के हिसाब से -1 लग जाएगा, -1 तो क्या हो जाएगा -2। इस प्रकार से d1 d2 आ जाएगा। क्लियर है ना। अगले 4 पद निकालने हैं तो a और d का मान तो अपन को पता चल गया, a बराबर कितना है 3, d बराबर कितना है -2। तो यहाँ से हम a4 a5 और a6 निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। a4 का मान क्या होता है, a प्लस 3d। इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे। a5 का a प्लस 4d, a का और d का हमें दिया है, बाकी मान हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। मान लो एक सवाल दिया है, कैसे 2 4 6 और 8, इसका ना 10वां पद निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद। बा लिखा हो या इंग्लिश में TH लिखा हो, 10th टर्म याद करनी है, तो वो n का मान होता है। यहाँ पर देखना a का मान हमें दिया है 2, प्रथम पद है ना, तो 2, और d यानी सर्वांतर 4 - 2, a2 - a1 होता है, मतलब दूसरा पद। तो इसको हम बोलेंगे 4 - 2, यानी कि इसका मान दिया गया 2। n का मान यहाँ पे कितना दिया है, 10वां पद निकालना है ना, तो n का मान दिया 10। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इस सूत्र में आप फॉर्मूला में पुट कर दो, a का मान 2, n का मान 10 और d का मान 2। तो इस प्रकार से हम अगर मान रख देंगे तो इस प्रकार से सारे के सारे आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये 5.1 के लगभग सारे सवाल आप इस प्रकार से कर सकते हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं 5.1 को पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। जय श्री राम, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।